सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरिंदर और आज हम सीखेंगे और जहाँ करेंगे ऑथेंटिकेशन ट्यूटोरियल पार्ट 2 डेटाबेस स्ट्रक्चर। इसमें हम ऑथेंटिकेशन करने से पहले हम देखेंगे डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसके लिए अभी हम बताएंगे। मतलब कि डेटाबेस स्ट्रक्चर लाइक हम आज एडमिन टेबल के ऊपर ऑथेंटिकेशन करेंगे। एडमिन वैलिड है और इनवैलिड है, तो उसके लिए हमको डेटाबेस की ज़रूरत तो पड़ती है। डेटाबेस जहाँ पर डेटा है तो डेटाबेस स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं इसके इनबिल्ट फीचर के साथ माइग्रेट। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए PHP आर्टिसन में ना डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए PHP आर्टिसन माइग्रेशन एंड जो भी आप क्रिएट करना उसका नाम दीजिए एडमिन, एंटर। और अपने चाहिए एडिटर में सबलाइन एडिटर में गया मैं। इसमें आप जाइए डेटाबेस फोल्डर माइग्रेशन एंड एडमिन टेबल में आप जो भी आप यहाँ एडमिन फाइल के अंदर जो भी आपको टेबल बनाना है वो ऐप मेथड में लिख सकते हैं। स्कीमा क्लास के साथ क्रिएट मेथड आता है, इसमें लिख दें आप यू। और सिंपली लाइक आपको बताता हूँ अभी इस तरह से मैंने ये आप देखिए यूज़र टेबल में जाके जो सेम मिलेगा चाहिए आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और जे भी लिख सकते हैं। तो आप हम इसमें टेबल का नाम दे दीजिए एडमिन्स टेबल का नाम दे दिया। और अब इंक्रीमेंट नेम ईमेल 60 कैरेक्टर चाहिए, 60 कैरेक्टर्स। और टोकन और टाइम स्टैम्प अभी नहीं चाहिए, वैसे आप यूज़ कर सकते हो। ये को चाहिए और नहीं तो डिलीट कर दो, सिंपली बात है। तो अब इसको हम कर दिया डिलीट। तो नेक्स्ट अब इसको हम माइग्रेट करेंगे, मतलब टेबल बनाएंगे हमारे डेटाबेस में माइग्रेट। और उससे पहले आप डाउन मेथड में उसका रिवर्स लिख सकते हो। स्कीमा ड्रॉप इफ एग्जिट एडमिन्स नाम का जो टेबल है डिलीट हो जाएगी, आप रोल बैक करना चाहो तो सिंपली ये होगा क्रिएट। तब माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट की स्पेलिंग गलत, तो माइग्रेट GRET ग्रेट एंटर। और आपका जो एडमिन टेबल है वो क्रिएट हो गया डेटाबेस में लाइक दैट। ये देख लिए क्रिएट हो गया। आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आप चारों कॉलम ID नेम ईमेल पासवर्ड। अब ब्राउज करेंगे है तो अभी तो कुछ इसमें डेटा नहीं डाला तो कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमने डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर लिया हमारा एडमिन का, जिसमें ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब कोई कंट्रोलर चाहिए, एडमिन कंट्रोलर बना देते हैं। एडमिन या टेस्ट कंट्रोलर नाम का कुछ बना देते हैं, जिससे थोड़ा हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मॉडल के साथ। जहाँ आप कह सकते हैं जिससे कुछ लॉजिक लगाएंगे हमारा। वहाँ पर एक मॉडल भी चाहिए जो अपने टेबल के साथ कम्युनिकेशन करेगा, जहाँ टेबल के साथ बातचीत करेगा। उसके लिए हमको एक मॉडल भी चाहिए। एडमिन मॉडल नाम बना लिया जो हमारे एडमिन टेबल के साथ कम्युनिकेट करेगा। अब देखिए ये रहा एडमिन मॉडल और HTTP कंट्रोलर्स एडमिन टेस्ट कंट्रोलर। ये रहा हमारा कंट्रोलर जिसमें हम लॉजिक लगाएंगे, कुछ भी लॉजिक। तो ये तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि ऑथराइजेशन में ना जो हम करते हैं कि यूज़र वैलिड है इनवैलिड है। तो ऑथराइजेशन में हमको गार्ड मेथड होता है गार्ड। उसमें गार्ड मेथड में हम डिफाइन करते हैं कि ये
ये रहा हमारा गार्ड मेथड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसमें हमको डिफाइन करना होता है हमारा टेबल मीन्स मॉडल का नेम, और हमको हमारे गार्ड का नेम, और हमारा जो ड्राइवर चाहिए सेशन में स्टोर हो, सिंपली लाइक दैट, जैसे मैंने किया हुआ है। अब इसमें हम एक नया गार्ड डिफाइन करेंगे। गार्ड का नाम लिख दीजिए, एरे है, सिंपली एडमिन, चाहे कुछ मर्जी एडमिन भी लिख सकते हो आप, जो गार्ड का नेम है जिससे आप सर्च करेंगे। आपको आगे बताएंगे कैसे सर्च होगा। पहले हम इसको डिफाइन कर दें। ड्राइवर का नाम लिख दिया हमने। यहाँ पर प्रोवाइडर इसमें आएगा मॉडल का नाम है, मॉडल की इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर, तो उसमें प्रोवाइडर का ये लिखा एडमिन, इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे। प्रोवाइडर में हम मतलब कि मॉडल की इंफॉर्मेशन देंगे, तो उसमें आप याद रखें। और हमको टोकन्स नहीं चाहिए, हम जो स्टोर करेंगे डेटा जो एडमिन का, वो करेंगे सेशन में, तो ड्राइवर में लिखेंगे सेशन। सिंपली ये एक कॉन्फ़िगरेशन में एक एरे है जो रिटर्न होगा। ओके, तो अब प्रोवाइडर लिख दिया। अब प्रोवाइडर को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन मीन्स आगे डिफाइन करेंगे कि प्रोवाइडर की को आगे डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैंने पहले कर रखा है, प्रोवाइडर के की का नाम लिखा एडमिन, और उसका आगे डिफाइन किया, इसका नाम लिख दिया हमने। अब इसका नाम देखिए, इसमें मॉडल का नाम पास करना है। मॉडल के नाम हमारा मॉडल था, हमारा मॉडल एडमिन टेस्ट नाम का मॉडल था, तो ये लिख दिया एडमिन मॉडल था। ओके, सिंपल। तो इक्वेंट कर रहे हैं यूज, मतलब कि ORM लिख देंगे ड्राइवर में। तो यहाँ पर तो सिर्फ यही करना है, डन, और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल है ये, तो हम सिंपल सी बात है। और मेन चीज़ है कि हमारी जो मॉडल है वो मॉडल क्लास को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। हमारा जो मॉडल है उससे पहले एक्सटेंड करना चाहिए ऑथेंटिकेबल क्लास को। इल्यूमिनेट फाउंडेशन ऑथ यूज़र एज ऑथेंटिकेबल, मतलब क्लास है यूज़र, उसका हमने लिख दिया नाम लिख दिया ऑथेंटिकेबल। तो इसका ऑथेंटिकेबल ये याद रखिए, हमारा जो भी है ऑथ यूज़र नाम की क्लास एक्सटेंड करना चाहिए। मॉडल जो ऑथ यूज़र है वो एक्सटेंड कर रही है मॉडल क्लास को, तो ये रिमेंबर रखिए। कोई जो हमारा मॉडल है ऑथ यूज़र को, ये सब हो गए। ओके, तो ना हम अपना रेडी है आगे ऑथेंटिकेशन के लिए। उससे पहले भी हमको आगे के ये हमारा तो एडमिन प्रोवाइडर था, जो आप देखते हैं। आज हमने सिर्फ ये के प्रोवाइडर डिफाइन करना ये हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर था। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज, जो डेटा एंटर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़ बाय। थैंक यू।